नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पदयात्रा को लेकर बयानबाजियों का सिलसिला तेज होने लगा है। जहां वो बस्तर में भी धर्मांतरण के खिलाफ पदयात्रा निकालने वाले हैं, इसे लेकर और हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि कोई भी पदयात्रा करे, करते रहें, लेकिन यहां तो कोई ऐसा बदलाव नहीं आ पाया है। ये सब बातें कल्पना की है। कल्पना करके लोगों को भयभीत किया जाता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक होता है। ये जो बयान है वो राजनीतिक है। जिस समय वो रैली निकाल रहे थे, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, उनके साथ उस वक्त 2-4 लाख लोग रहे। उस समय ये कहते या बताने कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए देशव्यापी यात्रा निकाल रहे हैं तो उसका प्रभाव पड़ता, लेकिन उस समय उसका उपयोग नहीं किया गया। तो वहीं इस पर कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही है कि पूरी तरह से राजनीतिक प्रेरित पदयात्रा है। सरकार अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए इस तरह की यात्रा करा रही है। तो वहीं इस पर बीजेपी ने कहा कि आज जिस तरह की स्थिति बांग्लादेश में बनी है, क्या ऐसी स्थिति पूर्व में कश्मीर की नहीं हुई थी? लगातार बांट बांट के राजनीतिक करने वाले कांग्रेस पार्टी आज देश में जो स्थिति है, पूर्व में केरल में हुआ है, बंगाल में जो हुआ, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आज उसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और बीजेपी कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है। आपको कब समझ में आया? धीरेन्द्र शास्त्री जी को कब समझ में आया? सपने में आया कि कहीं पर ध्यान मग्न हुए तब बात समझ में आई? और ऐसी कौन सी परिस्थिति बन गई कि ऐसा विचार आने लग गया? अभी तक तो लंबे समय से भारत ही है, यहाँ तो कोई ऐसा बदलाव नहीं आ पाया है। तो ये सब बातें कल्पना की हैं और कल्पना करके लोगों को भयभीत किया जाता है और उसका उद्देश्य राजनीतिक होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि दृढ़ता के साथ व्यक्ति धर्म का पालन करे ताकि उसका आध्यात्मिक उन्नयन भी हो जाएगा। बांग्लादेश जो हो गया है उसको सुधारने के लिए तो देखिए, जिस समय वो रैली निकाल रहे थे उसी समय बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार हो रहा था। तो इस समय ये वाली जात पात की विदाई का मौका था कि बांग्लादेश के हिंदुओं के पक्ष में खड़े होने का मौका था। अगर वो 2-4 लाख लोग जो उनके साथ कहते हैं कि निकले, उतने लोगों को लेकर के कहते कि हम पूरे विश्व से बताने के लिए निकले हैं कि ये देखो हम 5 लाख लोग बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ खड़े हैं, कितना बड़ा प्रभाव विश्वव्यापी पड़ता। पदयात्रा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और स्वामी शंकराचार्य जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी के पदयात्रा को लेकर जो टिप्पणी की है वो बेहद गंभीर है। और मुझे नहीं लगता कि शंकराचार्य जी की टिप्पणी के बाद इसमें और किसी प्रकार से टिप्पणी की आवश्यकता है। पूरी तरीके से एक राजनीतिक प्रेरित पदयात्रा शास्त्री जी की लग रही है और जनता के जो मूल विषय हैं, जो प्रदेश की सरकार जो जनता को राहत देने में असफल रही है, ऐसा लगता है इससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से पदयात्रा की जा रही है। और शंकराचार्य जी ने उचित और गंभीर टिप्पणी किया है और जनमानस को इस विषय पर चिंतन करना चाहिए। श्री शंकराचार्य जी ने जो बातें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में कही है, ससम्मान उनका सम्मान करते हुए डिसएग्री करता हूँ, लेकिन इस बात को लेकर जो कांग्रेस पार्टी प्रलाप कर रही है, क्या कांग्रेस पार्टी को पता नहीं है बांटने की राजनीति के कारण कश्मीर, केरल, बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए? कैसे हो गए? क्या इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए? आज बांग्लादेश की जो स्थिति है, क्या 1990 में ये कश्मीर की स्थिति नहीं थी, या पूर्व में ऐसी स्थिति केरल में नहीं हुई, या पूर्व में ऐसी स्थिति बंगाल में नहीं हुई? लगातार बांट बांट के राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी आज अगर देश इस मुकाम पे पहुंचा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलत नीतियां इस पे विकार किया गया, इस कारण ऐसी स्थिति बनी। तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा करते हुए कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिमों को तो एकजुट रखा, लेकिन हिंदुओं को जातियों में बांटने का नाकामयाब प्रयास किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्या गलत कहा? आज जो बांग्लादेश की स्थिति है, जैसे हिंदुओं को मारा जा रहा है, कत्लेआम मचाया जा रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरें तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, हिंदुत्व की आवाज उठाने वाले को जेल में डाला जा रहा है, उनको बेल नहीं दिया जा रहा। ऐसी स्थिति क्या कश्मीर में नहीं बनी थी? कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था? सारी चीजें इतिहास में दर्ज हैं। कांग्रेस पार्टी अपने
गिरेबान में झांक के देखे, देश का हिंदू एकजुट हो रहा है, एकजुट हो चुका है। इसलिए कांग्रेस पार्टी हाशिए पर चली गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रयास को हम सलाम करते हैं और वास्तव में देश का हिंदू जागृत हो चुका है और इन तुष्टीकरण वाले प्रणेता को देश की जनता भी लगातार नकार रही है। तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और हमारे आज के मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। हरपाल भामरा, प्रवक्ता बीजेपी, और अभिमन्यु मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले हरपाल जी, मैं आपका ही रुख करूंगी। धीरेन्द्र शास्त्री पार्टी के एजेंट बन गए हैं, ये कहना है अभी मुक्तेश्वरानंद जी का। उन्होंने कहा कि बागेश्वर बाबा की यात्रा एक राजनीतिक यात्रा है, राजनीति से प्रेरित यात्रा है, और ये पहली बार नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री के यात्रा पर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है जी। देखिए, ये तो एक कोरियोग्राफी को समझिए आप। क्रोनोलॉजी ऐसी है कि कांग्रेस जब भी सत्ता में रही है, इन्होंने संतों का और हिंदुत्व का हमेशा मजाक बनाने का प्रयास किया है। गोली चलाने की बात आएगी तो संतों पे गोली चलाई, गौ हत्या में गोली चलाई, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। पूरे अपन जब से कांग्रेस आजादी के बाद से लेकर अभी तक के देखे तो कांग्रेस जब जब सत्ता में रही, इन्होंने हमेशा ही हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे साधु संतों का, हमारे सनातन का हमेशा डिफेम करने का प्रयास किया, हमेशा उसका किसी न किसी तरीके से नीचे दिखाने का प्रयास किया। और इसमें ही एक एजेंडा खालिस्तानी भी है, जिन्होंने देश को तोड़ने के हिसाब से ये हमेशा ही पूरे समाज को तोड़ के उसको कहीं ना कहीं बांट के रखना चाहती है और अपना जो एजेंडा है उसको क्लियर करना चाहती है। ठीक है, लेकिन हरपाल जी, ये बयान भी तो एक शंकराचार्य की तरफ से ही दिया गया है। वो भी सनातन को मानने वाले हैं, सनातन की रक्षा करने वाले हैं। अब उनकी तरफ से अगर ये बयान दिया गया है तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं शंकराचार्य जी की कोई बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो हमारे समाज के शंकराचार्य है। लेकिन कभी कभी मेरा ऐसा पर्सनल सोच है कि शंकराचार्य जी लोगों को भी कुछ बयानों को ऐसा ना दें जिससे किसी राजनीतिक बेनिफिट का वो बने, उनसे इनको बचना चाहिए। हमेशा ही ऐसे राजनीतिक तौर पे बयानबाजी करने से, मेरे ख्याल से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ऐसा कोई भी आज तक बयान नहीं दिया कि जिसपे राजनीति छलके। उन्होंने निकले हैं सभी समाज को जोड़ने का, सभी वर्गों को जोड़ने का, हिंदुत्व को जोड़ने के प्रयास से निकले हैं। इसमें अगर किसी को लग रहा है कि ये कोई किसी पार्टी विशेष की है तो वो उनकी व्यक्तिगत अपनी सोच हो सकती है। चलिए ठीक है। अभिमन्यु मिश्रा जी, क्या वाकई बाबा बागेश्वर की तरफ से जो ये यात्रा निकाली जा रही है, ये राजनीति से प्रेरित यात्रा है या वो किसी राजनीतिक पार्टी की बी पार्टी की तरह काम कर रहे हैं, बी टीम की तरह काम कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, मेरे साथी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आप देखेंगे, सबसे पहले तो मैं मेरे साथी पैनलिस्ट जो उनको जानकारी देना चाहूंगा सनातन धर्म की, उन्होंने बात करी तो सनातन धर्म में सर्वोच्च जो पद है या सर्वोच्च जो गुरु है वो शंकराचार्य जी हैं। 4 शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म में, और उनकी बातें जो वो कहते हैं वो तो सीधी सीधी बात है। आप कांग्रेस की बातों को नकार सकते हैं, राजनीति करार दे सकते हैं। उसके अलावा अभी लगातार उन्होंने आरोप भी लगाए। वो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप उसको सिर्फ आरोप लगाने तक के आप सीमित मत रहे, आप बताए भी कि कब कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया जिस प्रकार के आरोप आपने लगाए। अब आते हैं जो हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये यात्रा तब निकाली जानी चाहिए थी जब अगर बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके लिए अगर 5 लाख लोग यात्रा निकालते और कहते कि हाँ भाई हम उनके साथ खड़े हैं तो कोई फर्क समझ में आता। उसके अलावा अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस ने जात पात में बांटा, तो मैं बताना चाहूंगा, मैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज की अभी जो बाइट थी जिस बारे में हमारी डिबेट है वो सुन रहा था कुछ देर पहले, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जाति और वर्ण का जो सिस्टम है वो तो अनंत काल से सनातन धर्म में चला आ रहा है, तो वो कोई नई चीज नहीं। वर्ण में बटे हुए हैं, कोई ब्राह्मण है तो कोई वैश्य है तो कोई राजपूत है, इस प्रकार से अलग अलग डिविजन हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर ये ही खत्म, जिस प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई, इससे इसका कोई तुक नहीं बैठता है। आप देखें, पहले हम नारे लगाते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, आज ये नारे कहीं देखने को नहीं मिलते, कहीं सुनने को नहीं मिलते।
और ना मंच से इस प्रकार के नारे लगाए जाते। तो आप देखें, उन्होंने ये भी कहा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को सम्मान में उनका सम्मान करता हूं, और लेकिन जो सवाल शंकराचार्य जी ने किया है वो मैं दोहराना चाहता हूं। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर आपको जात धर्म और जात पात की जो सनातन धर्म के अंदर का सिस्टम है उससे अगर आपको दिक्कत है तो आप घोषित कर दीजिए कि मैं आज से अपने आप को ब्राह्मण नहीं मानता, मैं केवल हिंदू हूं और उसके अलावा कुछ नहीं। तो इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए। और यहाँ तक कि और सिर्फ एक नहीं, आपने देखा कुछ दिन पहले पुरी के जो हमारे मठाधीश हैं, जो वहां के शंकराचार्य, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इसके हाथ का पानी तक मैं नहीं पीना चाहता। तो इस प्रकार का राजनीतिक एजेंडा को लेकर के संत महात्माओं को यात्राएं करना और चीजें करना शोभा नहीं देता। इनकी एक फील्ड अलग है, इनकी एक छवि अलग होती है। ये बहुत बड़े लोगों को बहुत मास इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, तो इनको थोड़ा राजनीति से दूर रहना चाहिए, इस प्रकार की चीजों से दूर रहना चाहिए, मेरा ईमान। चलिए ठीक है। हरपाल जी, अभिमन्यु जी ने जो इस बयान का जिक्र किया है शंकराचार्य जी का, उसी बयान को मैं आगे और बता दूं, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि वो अपना जो ब्राह्मण जाति है वो छोड़ दे, एक दलित की लड़की से शादी कर ले और जिंदगी भर उसी के हाथ का खाना खाएं। इसके अलावा शंकराचार्य जी ने तो ये तक कहा है कि अगर हम अपनी जाति छोड़ देंगे तो हम अपनी पहचान खो देंगे। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले अपने पैनलिस्ट मिश्रा जी को यह बताना चाहता हूं कि इनको याद स्मरण हो जाए थोड़ा, जब कल्पत्री जी महाराज और इन सब ने जब गौ हत्या के बैन को लेकर जब दिल्ली कूच की थी, तब उस समय के तत्कालीन इंदिरा गांधी जी ने जब गोलियां चलाई थी, और भी ऐसे अनेकों उदाहरण है। आज उस उदाहरण पे या उस विषय पे जाना नहीं चाहता मैं। रही बात, देखिए, आज के इस जो काल स्थिति है, इसमें अगर अपनी कुछ जातियां या अपने कुछ लोग जो जाति में बट के नीचे रह गए हैं, जिनको किनारे किया गया, बीच में कुछ ऐसे कालखंड है जो छोटी जातियों को किनारे किया गया। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर सब जातियों को लेकर साथ में चलना चाह रहे हैं तो इसमें कहीं भी कोई दुराई नहीं। इसका तो और अच्छी बात है, जिसके चलते जो नीची जातियों को ऊंची जाति, नीची जाति, ये सब जो भेदभाव बना था समाज के बीच में, अगर वो टूट रहा है, सब लोग एक साथ एक तरफ आके खड़े हो रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस के पेट में इतनी दर्द क्यों हो रही है? चलिए जवाब ले लेते हैं अभिमन्यु जी से। अभिमन्यु जी। जी, मैं वही कहना चाहता हूं कि जहां एकता की बात करते हैं और बराबरी की बात करते हैं, तो फिर जिस प्रकार का संविधान ने हमें दिया है और जो अधिकार हमें दिए हैं, उसकी बात भी भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। आप देखें, एक तरफ तो ये आरक्षण विधेयक को रोकते हैं, दूसरी तरफ बराबरी की बात करते हैं। आपने शंकराचार्य जी के बयान की बात करी, तो उन्होंने, मैं एक बात और बताऊंगा कि ये भी कहा था उन्होंने कि अगर बात करनी होती तो ऊंच नीच मिटाने की बात करनी, छुआछूत मिटाने की बात करी होती। जो समाज में इस प्रकार के जो बुराइयां फैली है उनको मिटाने की बात करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित इनकी यात्रा दिख रही है। इसके आसपास भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता दिख रहे हैं, तो सवाल तो उठना लाजमी है, स्वाभाविक है। और जो आपसी भाईचारे की हम बात करते हैं, आपसी भाईचारे की बात भारत देश शुरू से करता आया है। अब देखें, आज ही ये बात हुई है, ओम शांति की जगह आप कहते हैं, कोई कह रहे हैं कि ओम क्रांति कहो। तो इस प्रकार की चीजें क्यों आ रही है? हमारा जो धर्म है, हमारा सनातन धर्म की पहचान है कि हम लोग उग्र नहीं है और हम लोग दुनिया को शांति का संदेश देते हैं। इस प्रकार की बातें आना, और फिर बटोगे तो कटोगे के जो राजनीतिक नारे का भी कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ संत महात्मा ने समर्थन किया, तो कहीं ना कहीं ये जो शंकराचार्य जी का कहना यही था पूरे कुल मिला करके कि इस प्रकार की चीजें अगर धर्म के नाम पे, और धर्म गुरु जो जिस प्रकार के हैं और धर्म गुरु जिनको लोग फॉलो करते हैं, वही अगर राजनीतिक एजेंडा सेट करने लगेंगे और राजनीतिक हितों के लिए अनेकों प्रकार की यात्राएं करने लगेंगे, तो फिर कहीं से कहीं तक ये धर्म के लिए तो ठीक नहीं है। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि दिक्कत किसी को कुछ नहीं है, आप यात्रा करिए, लेकिन यात्रा का फायदा क्या हो रहा है और क्या फायदा होता है ये भी देखने वाली बात है। इसका फिर प्रतिसाद क्या निकलता है ये भी देखने वाली बात है। चलिए ठीक है। हरपाल जी, बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र पर भी प्रतिक्रिया दी है शंकराचार्य ने। उन्होंने कहा है कि यदि जाति, वर्ण और आश्रम को खत्म कर दिया गया तो इससे धर्मांतरण और ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले अपने पैनलिस्ट साथी के एक बात को बताना चाह रहा, कम से कम कांग्रेस पार्टी इस बात की बात ना करे जिन्होंने हमारे राम मंदिर के इनविटेशन कार्ड को रिजेक्ट कर दिया, जहां वहां गए नहीं। बहुत सारे ऐसे, इनकी मैं कृत चालू करूंगा तो आज हमारे पूरे शो का कार्यक्रम उसमें खत्म हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ऐसे कोई भी बात नहीं कही जिससे कोई ऐसे प्रोपेगेंडा या ऐसे कोई चीजें को झलक के। उन्होंने हर एक कम्युनिटी, आप उनकी यात्राओं को देखिए, कोई भी बीजेपी का लीडर उसमें नहीं है।
स्टार्स जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, गरीब लोगों को, छोटी जातियों को, लोगों को गले लगा के बढ़ रहे हैं। अगर ऐसे अब कोई भी हरपाल जी, बीजेपी के लीडर तो उनके लिए गाड़ियां चला रहे हैं, उनके लिए तो ड्राइव कर रहे हैं। देखिए इसमें कहीं कहीं ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर ऐसी बात अगर है तो आप जो हमारी प्रियंका वाड्रा जी हैं, इनकी रैली में देखिए पाकिस्तान के झंडे, स्टार हरे झंडे रहे। हम तो कम से कम इसमें है ना, मैं इसका खंडन करता हूं। सुनिए, अभिमन्यु जी तो खंडन कर रहे हैं इस बात का। उनके खंडन करने से क्या होता है मैडम? मैं तो चैलेंज करता हूं कि आपको तो आपके बोलने पे क्या होता है? आप साबित कीजिए, आप दिखाइए, साबित है। आप उस चैनल पे दिखाइए ना, चैनल में जाके देखिए, कंटिन्यू। मैं क्यों यूट्यूब चैनल में जाऊंगा? मुस्लिम लीग के झंडों के साथ में, मुस्लिम लीग के झंडों के साथ में कार्यक्रम हुआ। एक करके। ठीक है अभिमन्यु जी सुन लीजिए एक बार हरपाल जी की बात को, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आप खंडन करिएगा इन चीजों का, लेकिन पहले एक बार जवाब सुन लीजिए। मुस्लिम लीग के झंडों के साथ में रोड शो हुए हैं। अभिमन्यु जी देखिए, अब इस तरह से बोलेंगे तो अब इस तरह से आप बोलेंगे तो किसी की बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। मुझे आप दोनों का ऑडियो म्यूट करवाना पड़ जाएगा, प्लीज एक एक करके। हरपाल जी, मैं अपने पैनलिस्ट को बोलना चाह रहा हूँ कि उनके हर एक रोड शो में मुस्लिम लीग के हरे झंडों के साथ में रोड शो हुआ। पहले इसमें कांग्रेस सफाई दे अपनी। हरपाल जी, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं टेलीविजन पे बैठ के, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बात नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, अभिमन्यु जी कैसे खंडन करेंगे आप इन चीजों का? अगर वो चैलेंज के साथ आपको ये बात बोल रहे हैं तो आप कैसे इन चीजों का खंडन करेंगे? और एक बार और, शंकराचार्य के बयान पर तो कांग्रेस ने कई बार पलटवार भी किया है। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया है, क्या वो गांधी हैं? क्या वो राष्ट्रपिता है? क्या किसी के कांग्रेस को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन आज आप उनके बयान के साथ हैं, समर्थन कर रहे हैं आप उनकी बातों का। ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, जितना बयान इनको यूज होना है उस बयान को निकालते हैं टुकड़ा और यूज करते हैं। ठीक है हरपाल जी चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ अभिमन्यु जी से। अभिमन्यु जी, दो सवाल हैं, दोनों सवालों का जवाब। एक तो बहुत बड़ा चैलेंज हरपाल जी ने आपको किया है, कैसे खंडन करेंगे? क्या आप यहाँ पे इन चीजों को लेकर आप जवाब देने वाले हैं? पहले तो वो जवाब ले लेते हैं आपसे। जी देखिए, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि कांग्रेस की रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा जी हमारे नेता की रैली में पाकिस्तान के झंडे दिखे, तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप सबूत दे दें। तो करेक्शन करिए, मुस्लिम लीग के झंडे दिखे हैं। करिए ना। नहीं, वो बाद में उन्होंने करेक्ट कर लिया। जब मैंने उन्होंने कहा कि सबूत दिखाइए, तब उन्होंने पलटी मार दी। आप देखेंगे इस डिबेट का वीडियो हमारे पास आएगा। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तानी कहा, तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप मुझे दिखा दीजिए पाकिस्तान के झंडे किस कांग्रेस की रैली में दिखे। तो ये पहली बात। उसके बाद इन्होंने कहा कि राम मंदिर में जो ना जाने वाली बात, तो जो शंकराचार्य, मैंने फिर कहता हूं कि शंकराचार्य की जो हमारे सनातन धर्म में उपाधि है, सर्वोच्च है, वो भी नहीं गए थे। चारों शंकराचार्य नहीं गए थे, आपको याद होगा। और उन्होंने यह भी कहा था, उसके पीछे कारण भी बताया था कि जो आधे पूरे हुए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राजनीतिक लाभ लेने के लिए की जा रही है, उसका हम समर्थन नहीं करते, हम उसका विरोध करते हैं, हम वहां जाना नहीं चाहते। और वैसे भी प्राण प्रतिष्ठा जैसी चीजें जो संत महात्मा और ये इनसे कराई जाती है, वो वहां खड़े होकर प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और पूरा बीजेपी मय हो गया है, कार्यक्रम सब दिख रहा है, संघ प्रमुख खड़े हैं वहां पे, अमित शाह जी वहां पे खड़े हैं, और बाकी सब संत महात्मा बाहर खड़े होकर देख रहे हैं। तो उन्होंने ये विरोध किया, हमारा भी यही विरोध था। देखिए, मैं इनकी बात का खंडन करता हूँ। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, पहली बात। तो मोहन भागवत जी क्या कर रहे थे वहां? मोहन भागवत जी के साथ में ऐसे अनेकों ही सब जितने प्रतिष्ठित लोग थे, देश के सारे लोग थे, संत समाज के लोग थे, सभी लोग थे। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता। अरे प्रधानमंत्री चलिए छोड़िए, लेकिन गर्भगृह में किस हैसियत से थे? अरे गर्भगृह में प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री के नाते अक्षरधाम मंदिर, एक मिनट, अक्षरधाम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। माननीय मनमोहन सिंह जी तत्कालीन प्रधानमंत्री बाहर बैठे हुए थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं भगवान के सामने जाके मैं कर रहूंगा। अरे आप खड़े रहिए, मैं पूछ रहा हूँ कि मोहन भागवत जी, फिर अगर आप प्रधानमंत्री के ऐसी बात है तो आपने इन्विटेशन को कम रिजेक्ट क्यों किया? मुझे बता दीजिए, इन्विटेशन को स्वीकार करना चाहिए। जाना नहीं जाना अपनी जगह है। ठीक है अभिमन्यु जी, जवाब दीजिए। पहले तो इन चीजों का जवाब दीजिए। पहले तो कांग्रेस शंकराचार्य के बयानों पर इस तरह से पलटवार करती है, उन्हें कहती है क्या वो गांधी हैं, क्या वो राष्ट्रपिता हैं, उनके पास क्या सर्टिफिकेट है, कैसे हम उनकी बातों का विश्वास कर ले। अब जब यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये बात कांग्रेस के हित की है, तो अब आप इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उनके बयानों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले तो आप इस चीज का जवाब दीजिए।
नहीं नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं, कभी भी कोई बात होती है तो उसको पहले देखा जाता है कि उस बात का परिवेश किस परिवेश में की जा रही है। और यहाँ तो जो वो बात कर रहे हैं सीधे सीधे सत्य दिखाई दे रही है ना, इसमें कहीं से कहीं तक अतिशयोक्ति की कोई बात ही नहीं है। जो वो कह रहे हैं सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यवस्था कर रहे हैं, सारी की सारी उन लोग साथ में चल रहे हैं, तो वो तो दिख रहा है ना कौन सी पार्टी उसको सहयोग कर रही है और कौन सी पार्टी के लिए ये सब यात्राएं की जा रही हैं, वो तो सीधे प्रत्यक्ष दिख रहा है। इसमें किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। देश की जनता ने ये भी देखा है कि राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी होती रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देश की जनता ने ये भी देखा है कि राष्ट्रपति भवन में भी इफ्तार पार्टी होती रही है। फिर इसका मैंने क्या, इससे क्या कहना चाहते हैं, इससे मतलब क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहता हूँ, इसका कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश की जनता ने देखा है कि राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री खुद है ना, तो ये इस विषय में आप मत जाइए। चलिए फाइनल कमेंट हरपाल जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। ठीक है, देखिए हमारे पास वक्त की कमी है। हरपाल जी फाइनल कमेंट। अभिमन्यु जी प्लीज सर, प्लीज सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हरपाल जी एक फाइनल कमेंट मैं अब आपसे इस पूरे मुद्दे पर लेना चाहूंगी। क्या ये जो पदयात्रा निकल रही है, क्या इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा, क्या भविष्य है इस यात्रा का, और जो राजनीतिक बयानबाजी इस यात्रा को लेकर हो रही है उसका क्या असर इस पे देखने को मिलेगा? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि इससे कांग्रेस के पेट में दर्द इसलिए हो रही है कि जो इनके नेता अभिमन्यु जी प्लीज, अभिमन्यु जी प्लीज, मैं फाइनल कमेंट ले रही हूँ, अभिमन्यु जी प्लीज, जितनी बाउंड्री फाइनल कमेंट ले रही हूँ मैं अब आप दोनों से। टूटने के बाद लोग एक साथ एक मंच पे आते जा रहे हैं, ये प्रमुख कारण है कांग्रेस के पेट में दर्द होने का। चलिए ठीक है अभिमन्यु जी, ठीक है अभिमन्यु जी। जी देखिए, मैं सीधे सीधे वही कह रहा था कि बयान दिया है शंकराचार्य जी ने और पेट में दर्द बात कर रहे हैं कांग्रेस के, तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत हो गई। इनके ऊपर कोई भी सवाल होता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द, कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। अरे भैया, कांग्रेस तो विपक्ष में है, लेकिन आज जो सवाल करने वाले हैं वो कांग्रेसी नहीं है। आपने शुरू से बोला कि मैं उनकी बात पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा और लगातार कमेंट उनकी बात पे करे जा रहे हैं और बात उठा रहे हैं कांग्रेस की, तो ये सवाल कांग्रेस नहीं कर रही है। मैं वापस से क्लियर कर देना चाहता हूँ, शंकराचार्य जी सवाल कर रहे हैं तो उनके सवालों का आप जवाब दें, या तो उनके बातों का सीधे सीधे खंडन कर दें कि नहीं भाई वो गलत बोल रहे हैं, या इस प्रकार की बातें। चलिए ठीक है हरपाल जी, अभिमन्यु जी माफी चाहूंगी आपसे, देखिए हमारे पास वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में और इस मुद्दे पर अपनी राय हम तक रखने के लिए। तो देखिए जिस तरह से बाबा धीरेन्द्र बागेश्वर बाबा की जो ये यात्रा निकल रही है, ये पदयात्रा क्या वाकई राजनीति से प्रेरित है, ऐसी बयानबाजी देखने को मिल रही है। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद ने तो ये तक कह दिया कि अगर हम जाति ही खो देंगे तो हम अपनी पहचान खो देंगे। अब उनकी इस यात्रा पर राजनीतिक बयानबाजियां तो चल ही रही हैं, अब ये यात्रा किस मोड़ पे जाके रुकेगी या इस यात्रा का क्या परिणाम देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो मेरे साथ आज बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।